नमस्कार दोस्तों, आज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूं जिससे हर इंसान बहुत करीब से रिलेट करने वाला है। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रस्ट्रेशन। एक ऐसी मनोभावना, एक ऐसी मनोस्थिति के ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है जो इंसानों के अंदर दिखना ना बहुत ही आम मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, जब चीजों में हमें रुकावट का सामना करना पड़ता है या मुश्किलें आती हैं, हमें चीजों को करने में ऐसा कुछ बाधा टाइप महसूस होने लगता है, या यूं कहें कि हमारे हजारों प्रयासों के बाद हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियां जब लाइफ में आती है ना, तो हमें हमारे अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन का साइन है ना, ये बहुत ही इजीली तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब ये फ्रस्ट्रेशन के साइन क्या है? हमारे स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आना, तनाव से भरे रहना, आत्मविश्वास में कमी आ जाना और मेंटल अनस्टेबिलिटी का होना हमारे अंदर दिखने लगता है, जिसका असर ऑफ कोर्स हमें हमारे स्वास्थ्य और शरीर पर ही उठाना पड़ता है। अब जितनी अहमियत इंसान अपने वेल्थ को देता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को हेल्थी रखकर ही देता है। और फ्रस्ट्रेशन के कारण अगर हमारा हेल्थ ही बिगड़ने लग जाए तो हमारे पास वेल्थ कहाँ से होगा? और बिना वेल्थ के तो हेल्दी रहना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, और लिंक होने के कारण ना हमें हर चीज का ध्यान अपने लिए रखना होता है। अब इस फ्रस्ट्रेशन को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी लाइफ में अपनी भूमिका ना दो तरीके से निभाती है। एक तो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, दूसरा एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन कहने का मतलब कि जब हम खुद से ही असंतुष्ट हो जाते हैं, हमारी असफलताएं, हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां कहीं ना कहीं हमें ही परेशान करने लग जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हम आंतरिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन। बाहरी रूप में जो हमारा फ्रस्ट्रेशन दिखता है लोगों के ऊपर, ये हमारे अंदर तब देखा जाता है ना जब बाहरी लोगों की वजह से हमारी लाइफ में एल लग रही है, किसी चीज में हमें बाधा महसूस हो रही है, रुकावट सा लग रहा है, मुश्किल आ रही है किसी दूसरे इंसान की वजह से, तब हमारे अंदर एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि कॉलर पकड़ के उसको मारेंगे टाइप फ्रस्ट्रेशन, कि हम कैसे भी करके उसको हटाएं अपने रास्ते से। और आम जीवन में फ्रस्ट्रेटेड होना ना बहुत ही आम घटना है। लाइक हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी चलती नहीं है, और बहुत अच्छा ना चलना ही कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होने का कारण बन जाता है। अब देखो, हम अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे निकले, इसके ऊपर मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स साझा करना चाहती हूँ। ऐसे पॉइंट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे अगर मैं साझा करने का प्रयास करूँ तो, लेकिन मुख्य रूप से मैं 3 या 4 पॉइंट्स आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि हम फ्रस्ट्रेशन से बाहर कैसे निकले। ठीक है, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो है कि फिजिकल एक्टिविटी करो। जब भी माइंड फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो हमेशा रिलैक्स मूड में होना चाहिए, और रिलैक्स मूड में होने के लिए ना नंबर 1 चीज लाइफ में जो होती है वो होता है फिजिकल एक्टिविटी। चाहे आप दौड़ लगाओ, या आप एक्सरसाइज करो, या आप मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। लाइक फोन से दूर रहना है और खुद में रहना है। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये चेंजेस अपनी लाइफ में देखी है। गर्मियों का दिन आ गया है, ऑफकोर्स ठंडी में थोड़ी बहुत आलस सबके लिए कॉमन सा लगता है, लेकिन गर्मियों के दिन में जैसे ही मैं फिजिकल एक्टिविटी करने लगती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी को देख रही हूँ, मुझे हर चीज का एक नया नजरिया मिल रहा है। तो लाइक फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में होनी चाहिए। आलस के चलते हम कई बार ऐसी चीजों में अपना रुख नहीं मोड़ते हैं, जिसमें से मैं भी एक पर्सन हूँ, लेकिन इसका करना लाइफ में बेनिफिशियल है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दो। दूसरी चीज मैं साझा करना चाहती हूँ कि समस्या को पहचानो। लाइक हम फ्रस्ट्रेटेड हैं क्यों? क्या हम उसको बदल सकते हैं? अगर हम उसको बदल सकते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड होना क्यों है? और अगर हम उसको बदल नहीं सकते हैं तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उस चीज से खुद को हटाना, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। तो सेकंड कि आप समस्याओं को पहचानो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ताकि आप फ्रस्ट्रेशन से दूर रहो। एंड नंबर 3 इज नई योजनाएं बनाओ। लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, रुकना नहीं चाहिए इंसान को, हमेशा माइंड को क्रिएटिव बनाना चाहिए, नई नई सोच अपने अंदर डेवलप करती रहनी चाहिए। लाइफ में रुकावटें, बाधा, सारी चीजों का होना लाजमी है, इसीलिए इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। लेकिन अगर ये सारी चीजों का होना बहुत लाजमी है, तो इनसे निकलना भी तो उतना ही लाजमी होना चाहिए इंसानों के लिए। लेकिन नहीं, अब इंसान सुकड़ना स्टार्ट कर देता है कि भैया हमसे हो नहीं रहा है, हमारा हो नहीं रहा है, लाइक, और चुपचाप बैठ जाते हैं हम। ऐसा लाइफ में नहीं होना चाहिए। लाइफ में नई योजनाएं, क्रिएटिव होना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो गाइस,
फ्रस्ट्रेशन एक आम घटना है, इसको खास बनाकर जिल्लत वाली लाइफ मत जियो। फ्रस्ट्रेशन से निकलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय।